कंपटीशन मैथ क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इस चैप्टर के बारे में, ऐकिक नियम के बारे में। यदि आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो इससे पहले उस चैप्टर को देख लीजिए, इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए। उसमें इसका बेसिक डिस्कशन हम लोग किए हैं कि ये ऐकिक नियम होता क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ कुल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उसी क्रम में हम लोग आज पहला टाइप पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टाइप क्या बनता है? वस्तुओं पर आधारित प्रश्न, जो इंग्लिश में यह लिख लीजिए, क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स। नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा क्या आप पढ़ चुके हैं, क्या बचा हुआ है। तो 30 ऑफ 30, 30 में से 30 लाने के लिए आपको जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसे फॉलो जरूर कीजिए, तब जाके आप मैथ में 30 में 30 आप पा सकते हैं। तो पहला टॉपिक लिखिए, वस्तुओं पे आधारित प्रश्न। जहां से कल क्वेश्चन क्लास खत्म हुई थी वहीं से आज स्टार्ट कीजिएगा। नीचे वस्तुओं पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज है जो आपको पता होना चाहिए। आपको पता भी होगा, लेकिन जिसे पता नहीं है तो वह जान लीजिए। 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12। यदि दर्जन का मान दे दे, संख्या में पूछे तो हो जाएगा 1 दर्जन बराबर 12। ये सबको पता रहता है, आपको ही पता होगा, लेकिन मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं ताकि आप फिर प्रॉपर आ जाए इस सीक्वेंस में। सैकड़ा बराबर क्या होता है? 100। यदि कह दे 1 सैकड़ा बराबर कितना? 100। कभी क्या होता है, एक वस्तु का दाम दे देकर 5 सैकड़ों का मूल्य पूछ लेता है। तो ये टर्म सब आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 छोटी चीज है, और बाकी जो जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताते चलूंगा। तो इसको भी लिख लीजिएगा यदि आपको पता नहीं है तो, और पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस टाइप से ही स्पष्ट हो रहा है कि वस्तुओं से ही रिलेटेड बनेगा। मतलब वस्तु का मूल्य दे देगा, 5 वस्तु का दे देगा, 1 का पूछ लेगा, 1 का दे देगा, 10 का पूछ लेगा। तो इसमें वस्तु से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन ला रहा हूं, वह देखिए, वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन रहा है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बताइए आंसर। सब कुछ आपके सामने है, क्वेश्चन भी है और ऑप्शन भी है। बताइए आप आंसर। लीजिए मैं शेयर हो जा रहा हूं, पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए फिर बताइए। चलिए आज पहला क्लास है तो थोड़ा कंसेप्ट जान लीजिए। जैसे कि हम लोग डिस्कशन किए हैं कि पहले एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन समझिए क्या दिया है। यदि 75 खिलौने का मूल्य कितना है? 675 हो तो 2 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा? आपको इससे पहले बता दिया है दर्जन मतलब क्या होता है, क्योंकि ये मतलब समझना जरूरी है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो आइए, 75 खिलौने का मूल्य कितना है? 675। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा? 75 का मूल्य 675 है, तो एक खिलौना का मूल्य कितना हो जाएगा? खिलौना का मूल्य 675 में भाग दे दीजिए 75 से। एक खिलौना का मूल्य आ जाएगा 675/75। अब आइए क्या पूछ रहा है? 2 दर्जन का पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि 2 से इंटू कर देंगे, 2 की संख्या नहीं पूछा है, पूछा है 2 दर्जन। 2 दर्जन कहे तो कितना हो जाएगा? 1 दर्जन बराबर 12, तो 12 दूनी 24। 24 खिलौने का मूल्य पूछ रहा है। तो एक खिलौने का मूल्य इतना पता है, कितना है? 675/75। और कितना का पूछ रहा है? 24 का। तो 24 से इंटू कर दीजिए। देखिए कितने से कट रहा है? ये 25 से कट जाएगा। 25 तिया 75, 25 से ये भी कटेगा। 25 दूनी 50, कितना बचा? 17 पे 5 75, 25 सत्ते
ये हो जाएगा 27। अभी 3 बचा है, 3 से भी कट जाएगा, 9 तिया 27। अब क्या करेंगे, 9 और 24 दोनों बचा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 9 इंटू 24 कर दीजिए, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 3 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। नीचे आ रहा है कि नहीं? हाँ, यही शक में थे हम कि नीचे आ रहा है कि नहीं। चलिए आइए, तो आपका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, 216। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि आप थोड़ा लापरवाही करते तो क्या आ जाता, यदि थोड़ा लापरवाही आप करते तो 675/75 आ जाता, और आप गलती से क्या करते, मल्टीप्लाई 2 से कर देते, तो ये तो हो जाएगा 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 70, ये कट जाएगा 9, 9 दूनी 18। यदि थोड़ी गलती आप मिस्टेक करते तो आपका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। और यही गलती होती है, क्योंकि मैं टेट बैच को 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। यही गलती होती है टेट वाले स्टूडेंट के साथ, पूरा न पढ़ के थोड़ा इसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, गलत। तो सही आंसर क्या है, इसको टर्म को ध्यान में दीजिए, फिर आपका सही आंसर 216 जो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हम बस ऐसे बता दिए थे कंफ्यूजन को लेके। ये आपका आंसर नहीं होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया, आते हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। है, चलिए ये क्वेश्चन दूसरा है आपके सामने, बताइए आंसर। यदि 1 दर्जन केले का दाम कितना है, 48, तो 18 दर्जन केले का मूल्य क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए आंसर क्या होगा। अब तक आ गया होगा। क्या करेंगे हम लोग, एक दर्जन केले का मूल्य दिया है 48, 1 दर्जन कहे तो 12 का मूल्य कितना है, 48। तो 1 का मूल्य कितना हो जाएगा, 48 में 12 से भाग दे दीजिए, 12 चौक 48। 1 का मूल्य आ गया, तो कितने का पूछ रहा है, 18 का। तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72। गलती से ऑप्शन गलत हो गया था, 18 चौक 72। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इसी तरह इस कंसेप्ट से हम लोग 2 क्वेश्चन किए हैं, और इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कम से कम एक टाइप में आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 94 54 78 58 40। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको इस चैप्टर का, इस कंसेप्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये टैप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम लोग स्टार्ट करेंगे टैप नंबर 2 फिर नए क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगला जो टैप होगा हम लोग क्या, टैप नंबर 2 बताया गया था जानवरों पे आधारित प्रश्न, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग नए सीरीज, मतलब अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।